ये क्वेश्चन भी इससे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। आप देखिए, हाइट लेनी है यूज़र से और उतनी हाइट के लिए ये पैटर्न डेवलप होगा। दूसरी बात कि जो हाइट है वहीं से आपकी रिवर्स काउंटिंग प्रिंट होगी 4 3 2 1। तो ये तो हमने पहले भी किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हो रहा है वो 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट टाइम ये 3 से स्टार्ट होगा, फिर 2 से स्टार्ट होगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले जो इजीली हम कर सकते हैं वो ये पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट h, जिसमें यूजर वैल्यू डालेगा, और हम क्या करते हैं एक लूप चला देते हैं फॉर इंट i इक्वल टू h, हाइट से ही स्टार्ट करते हैं और कहां तक, i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करानी है। और i क्या होगा, माइनस माइनस, ठीक है। और यहां पर करा देते हैं प्रिंटफ %d कोमा i, यहां पे लिख देते हैं प्रिंटफ /n इस लूप से बाहर आने के बाद। तो इस लूप से क्या होगा, मान लीजिए 4 डाला है तो 4 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। यहां तक तो क्लियर है आपको, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये 4 नहीं रहना चाहिए, इसमें से एक कम हो जाना चाहिए, यानी 3 हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम इसमें से 2 कम हो जाना चाहिए, नेक्स्ट टाइम इसमें से 3 कम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है अगर मैंने मान लीजिए इसके बाहर लूप चलाया। कितनी बार चलेगा, क्योंकि ये काम हमें कितनी बार रिपीट करना है, ये काम हमें रिपीट करना है 1 2 3 4 हाइट के लिए चलना है। तो इंट j ले लेते हैं, j इक्वल टू 1 और j लेस देन इक्वल टू h तक लूप चलेगा, यानी जो भी हाइट होगी j प्लस प्लस। अब देखो इसमें से हमें करना क्या है, ये यहां से यहां तक इसी के अंदर आएगा। अब हमें करना क्या है कि h स्टार्टिंग में तो 4 से ही चले, यानी जो भी हाइट दी है उसी से चले, लेकिन नेक्स्ट टाइम कहां से चले, एक कम होने के बाद। और अगर आप देखें तो j की वैल्यू 1 ही तो है, तो अगर मैं यहां पर j लिख दूं तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये कहां से चलेगा, मान लीजिए 4 है लेकिन ये 3 से चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए हाइट डाली 4 और j की वैल्यू है 1 लेस देन 4 है, यस अंदर जाएगा। तो 4 माइनस j की वैल्यू 1 3, तो लेकिन हमें तो 4 से स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहां पर कर देते हैं +1, ठीक है। अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा, अब देखें, अब h कितना है 4 + 1 5 -1 4 ही रह गया। तो 4 से लेकर के 1 तक यानी 4 3 2 1 प्रिंट कर देगा अभी भी। अब /n से कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला गया, j प्लस प्लस हो गया, j की वैल्यू हो गई 2 लेस देन 4 है, यस है। अब h -2 यानी 4 - 2 कितना आ गया, 2 + 1 हो जाएगा 3, यानी अब ये 3 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 1, और क्वेश्चन में देखो तो यही तो चाहिए था हमें, 3 2 1। इसके बाद कंट्रोल इससे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, यहां से फिर से ऊपर गया, j की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो गई। अब j की वैल्यू कितनी हो गई, अब हो गई 3, ठीक है। पहले 1 थी, फिर 2 हुई, अब 3 हो गई j की वैल्यू। अब 3 लेस देन 4 है, यस है, अंदर जाएगा। अब h में से यानी 4 - 3 कितना रह गया, 1 + 1, ये जो हमने 1 ऐड कर रखा है 2, तो 2 से 1 तक चलेगा यानी 2 and 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जाएगा, j की वैल्यू हो गई 4 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है। अब 4 - 4 0, क्योंकि j की वैल्यू भी 4 है, h की भी 4 है, 0 पर +1 है तो 1 से स्टार्ट होगा और इक्वल टू 1 तक जाएगा यानी 1 प्रिंट करेगा।
तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न डेवलप हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि आपको कैसे सोचना है। आप सबसे पहले ये देखिए, हमने ये पैटर्न प्रिंट किया, उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद हमने देखा कि जब नेक्स्ट टाइम आ रहा है तो ऐसा क्या करें कि ये 3 से स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब हमने -j किया तो वो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पोजीशन पे ही 3 कर दे रहा था, तो हमने उसके लिए +1 कर दिया। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अगर यहाँ पे +1 नहीं करना चाहते तो आप इसे 0 से स्टार्ट कर दें और <s तक चला दें, तो भी ये सेम काम परफॉर्म कर देगा कि फर्स्ट टाइम 0 लेस करेगा तो अपने आप 4 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, हो जाएगा। और अगर हो या ना हो, आप नेक्स्ट वाली वीडियो जिसमें मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा होगा वो जरूर देखें, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।